हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो आपका बर्ड माइग्रेशन स्टडी किया था, इथोलॉजी के अंदर आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अंदर आपके बर्ड माइग्रेशन और फिश माइग्रेशन दो टॉपिक हैं माइग्रेशन को लेकर। तो बर्ड वाला अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप जाके उसको देख लेना, ताकि आपको एग्जाम के लिए सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। आज अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा फिश माइग्रेशन। इस वीडियो के अंदर अपने फिश माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, उन सबको माइंड में रखकर अपन सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वन बाई वन करके सारी बातों को अपने यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। और कोशिश यही रहेगी कि आपके एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन बने वो मोस्ट प्रोबेबली इन वीडियो से बन जाए आपके। ठीक। तो माइग्रेशन की बात करें तो सिंपल सी पिछले वीडियो के अंदर बात की थी अपन ने, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, ये सारी बेसिक बातें अपन स्टार्ट करेंगे कि आपके माइग्रेशन के बेस पे फिशेस के टाइप क्या है। तो माइग्रेटरी फिशेस की बात करें, ये कह सकते हैं कि फिश माइग्रेशन के टाइप। ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं आप कितने कितने प्रकार के होते हैं कि जो आपकी माइग्रेटरी फिश है वो कौन सी है, कौन सी। अब इसके अंदर टाइप में ये आता है कि एक तो हो सकता है कि आपकी जो फिश है वो फ्रेश वाटर टू मराइन में जाए, और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि मराइन टू फ्रेश में आए। एक तो ये हो गया। हो सकता है कुछ फिश परमानेंटली ओशियन में रहे, ये भी एक कंडीशन है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मछलियां हैं जो परमानेंटली रिवर के अंदर ही रहे, वहीं पे माइग्रेशन करे, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है अलग अलग टाइप की। तो उसके बेस पे अपन माइग्रेटरी फिशेस को या फिश के माइग्रेशन टाइप को देखें तो होता है आपकी बेसिकली तीन टाइप का। एक होता है आपके डायड्रोमस, सेकंड वन है आपके पोटोमेड्रोमस फिशेस, जो थर्ड है आपके वो है आपके ओशियोनोड्रोमस फिशेस। हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं उभयत्रगामी। कई बच्चों को मैं चाहते हैं कि सर साथ में थोड़ी हिंदी भी यूज किया करो। इसको बोलते हैं सरितागामी, इसको बोलते हैं समुद्रगामी। अब वन बाय वन करके अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। तो पहले आता है आपके डायड्रोमस फिशेस। डायड्रोमस को आप ऐसे समझो, इसके अंदर जो फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर टू मराइन में मूवमेंट करती है। तो मूवमेंट या माइग्रेशन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, फ्रेश टू मराइन के बीच में मूवमेंट करती रहेगी। अब आपका जो डायड्रोमस है ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। इसके अंदर एक आता है आपका एनाड्रोमस, एक आता है आपकी कैटाड्रोमस, एक आता है आपके एम्पीड्रोमस। अब एनाड्रोमस की बात करें तो एनाड्रोमस को ऐसे समझो कि जो एनाड्रोमस की फिश है वो मराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर जाती है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है मराइन वाटर टू फ्रेश, सिंपल इतनी डेफिनेशन ध्यान रखो कि मराइन वाटर टू फ्रेश की तरफ जो माइग्रेशन शो कर रही है उसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और एनाड्रोमस माइग्रेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से माइग्रेशन में, एग्जाम्पल्स, एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं। तो इसके तो सालमन, हिल्सा, ठीक है, लेम्प्रे, सेड, और आपकी एक स्ट्रिपेड बेस, रेखित बास बोलते हैं इसको। तो ये पांच नाम आप ध्यान रखो कि एनाटोमस फिश के जो पांच एग्जाम्पल है, सालमन, हिल्सा, लेम्प्रे, सेड और स्ट्रिपेड बेस। एनाटोमस का मतलब हो गया मराइन टू फिश की ओर, सिंपल इतना सा ध्यान रखो। सेकंड आता है आपके कैटाट्रोमस, इसके अंदर होता है आपके फ्रेश टू मराइन, सिंपल इतना ही ध्यान रखो बस। मराइन टू फ्रेश था एनाड्रोमस और फ्रेश टू मराइन आपके कैटाड्रोमस। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आती है आपकी ईल हो गई, ठीक है। ईल के अंदर आपकी यूरोपियन भी है, अमेरिकन ईल भी है, ठीक है। तो एनाड्रोमस था मराइन टू फ्रेश, कैटाड्रोमस हो गया आपका फ्रेश टू मराइन। फिर आता है आपके एम्फीड्रोमस,
एम्पिट का मतलब होता है दोनों की तरफ, तो फ्रेश टू मराइन भी जाएगी, फ्रेश टू मराइन और मराइन टू फ्रेश, दोनों के बीच में मूवमेंट इनमें चलता रहेगा। तो जिनमें दोनों में मूवमेंट चल रहा है वो आपका कहलाता है एम्पिड्रोमस। और एम्पिड्रोमस के एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो इसके अंदर आता है गोबीज फिश आप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तरह की और फिश आती है जिसको बोलते हैं सेमी माइग्रेटरी, ठीक है, जो कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं करती। वो क्या करती है, आपके जो एस्चुरी वगैरह होती है उनके किनारे तक ही जाती है, उनके कंप्लीटली वो उनके चेंजेस नहीं दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी माइग्रेटरी। कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं दे सकते, जैसे ऐसे नहीं कि भाई वो फ्रेश मराइन कंप्लीटली जा रही है, वो क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा उसके बाउंड्री तक, उसके एस्चुरी तक जाके वापस आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेमी माइग्रेटरी। और सेमी माइग्रेटरी में एग्जाम्पल होते हैं आपके, एक तो रोच, जो कहते हैं आपकी व्हाइट फिश, तो आपको ध्यान रखना। तो डाइड्रोमस के अंदर तीन हो गए आपके, एनाड्रोमस, केटाड्रोमस और एम्पिड्रोमस। देन आपका सेकंड नंबर आता है, वो आता है आपके पोटोमेड्रोमस। सबसे इंपॉर्टेंट है फिश माइग्रेशन वाले टॉपिक से इनके जो फिशेज हैं, इनके टाइप, पोटेमेड्रोमस में कौन सी है, किसमें कौन सी। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सिर्फ रिवर के अंदर ही माइग्रेशन करती है, तो माइग्रेशन ओनली इन रिवर, सिर्फ नदियों के अंदर ही। पोटेमो को जैसे नाम से पता चलता है, इसका मतलब होता है नदी। ये होती है आपकी कार्प हो गई, ट्राउट फिश, एक हो गया आपकी कार्प। सिंपल ध्यान रखो कि जो मछलियां सिर्फ और सिर्फ नदी के पानी में माइग्रेशन कर रही है उसको बोलते हैं पोटेमेड्रोमस। थर्ड आता है आपके ओशियनोड्रोमस, नाम से पता चल रहा है सिर्फ समुद्र के अंदर ही मूवमेंट करेगी, तो माइग्रेशन ओनली इन ओशियन। ये आपको ध्यान रखना, सिर्फ ओशियन के अंदर करेगी, तो इसके अंदर आती है आपकी एक तो हेरिंग हो गई, अटलांटिक हेरिंग है, सार्डिन है, ठीक है, और होगी आपकी एक मैकरेल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ओशियनोड्रोमस जो सिर्फ और सिर्फ आपके समुद्र के अंदर माइग्रेशन करेगी। तो ये था आपके माइग्रेशन के बेस पे जो मछलियों के प्रकार है, तीन हो गए आपके, डाइट्रोमस, पोटोमोड्रोमस और एस्वेनोड्रोमस, तीनों के नाम बता दिए विद एग्जाम्पल। इसके बाद में अलग अलग जो माइग्रेशन के मूवमेंट है मछलियों में, वो किस प्रकार से होते हैं। जो माइग्रेशन तो करती है, लेकिन जो उनके माइग्रेशन के मूवमेंट है वो कौन से होते हैं। तो माइग्रेटरी मूवमेंट, जो मछलियां हैं वो किस प्रकार का मूवमेंट शो करती है एट ए टाइम ऑफ माइग्रेशन। तो इसके अंदर तीन नाम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आता है आपके कॉन्ट्रांटेंट। कॉन्ट्रांटेंट के अंदर क्या है, जो उनका माइग्रेशन है, मूवमेंट है, वो पानी की करंट के, पानी की धारा है उसके अगेंस्ट होता है, उसके विरुद्ध में जाती है, ना कि पानी की धारा के साथ में। तो अगेंस्ट वाटर करंट, पानी की धारा के उल्टा उसके विरोध में जाके मूवमेंट करेगी, तो अगेंस्ट वाटर करंट, ये कह सकते हैं मूवमेंट अगेंस्ट वाटर करंट, पानी की धारा के अगेंस्ट में जाके। एक आता है आपके डीनेटनेट, विथ वाटर फ्लो, पानी के मूवमेंट के साथ, पानी के साथ में बह रही है अपने आप, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, आपके पानी के साथ में जाएगी। और एक आता है आपके ड्रिफ्ट। इसका होता है कि जो मछली है वो पानी से टोटली इनएक्टिव है, वो अपने आप पानी के साथ बहती जा रही है, इनएक्टिव विथ वाटर फ्लो। फिर आता है आपके रैंडम लोकोमेट्री मूवमेंट, नीचे रहेगी रैंडम। इसके अंदर क्या होगा, फिर मछलियां क्या है, वो रैंडम तरीके से भटकती रहती है कहीं भी झुंड बना के, तो मूवमेंट या रैंडमली मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट, किसी को स्पेसिफिक टाइप का नहीं है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। फिर आता है आपके एक ओरिएंटेड लोकोमोटिव मूवमेंट, किसी स्टिमुलस की वजह से, ड्यू टू
एनी स्पेसिफिक स्टिमुलस, बॉडी के अंदर से कोई स्टिमुलस मिल रहा है उसकी वजह से मूवमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओरिएंटेड लोकोमोटिव मूवमेंट ड्यू टू एनी स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो अगर मछलियों के माइग्रेशन के टाइम पे मूवमेंट की बात करें तो हो गए आपके बेसिकली 5 प्रकार के। एक से नंबर फर्स्ट था आपके कॉन्टरेंट, सेकंड था आपके डीनेटिनेट, थर्ड था आपके ड्रिफ्ट, नंबर फोर था आपके रैंडम लोकोमोटरी, और पांचवा था आपके ओरिएंटेड लोकोमोटिव मूवमेंट। तो ये बातें होगी। अब आता है कि मछलियों में माइग्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं। माइग्रेशन के कारण की बात करें तो माइग्रेशन की जो खोज है, माइग्रेशन कोर्स, इसके अंदर हो सकता है कि मछलियां रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, ओस्मो रेगुलेशन के लिए, तो इन सब की वजह से जा सकती है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि इनमें से कौन सा मछलियों के माइग्रेशन का टाइप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको 4 प्रकार ध्यान रखने हैं। एक तो था आपके गेमेटिक माइग्रेशन, या इसको ब्रीडिंग बोल सकते हैं। सेकंड होता है आपके एलिमेंटल माइग्रेशन, फूड के लिए। थर्ड होता है आपके क्लाइमेटिक या विंटरिंग। नंबर फोर होता है आपके ओस्मो रेगुलेटरी। तो आपको 4 प्रकार ध्यान रखना है कि 4 वजह से मछलियों के अंदर ओस्मो रेगुलेटरी या प्रोटेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से माइग्रेशन का कौन सा कारण नहीं हो सकता। तो आपको इन चारों के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। पहले की बात करें गेमेटिक की। गेमेटिक रीजन क्या हो सकता है, तो क्या करेगी, फॉर मेच्योरेशन ऑफ एग एंड लार्वा, अपने एग और लार्वा के मेच्योरेशन के लिए, स्वैम्पिंग के लिए वो जा सकती है बाहर, माइग्रेशन के लिए, स्पॉनिंग के लिए वो बाहर जा सकती है। तो फॉर मेच्योरेशन ऑफ एग एंड लार्वा के लिए, इसके एग्जांपल की बात करें तो ये होता है आपके मोस्टली एनाटोमस फिशेस के अंदर। अगर अपने स्पॉनिंग के लिए जा रही है लार्वा और उनके मेच्योरेशन के लिए, तो उसको बोलेंगे गेमेटिक माइग्रेशन। एग्जांपल के अंदर एनाटोमस फिश हो गई, हिल्सा, सालमन हो गई, काफी टाइप के इसके अंदर आती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपके सेकंड, गेमेटिक के बाद में आपका एलिमेंटल, फूड के लिए जा सकती है। और इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के लिए काफी सारी फिश है, लेकिन जैसे सालमन हो गई, टूना हो गई, कार्प हो गई, यहाँ बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है। फिर आती है आपकी क्लाइमेटिक, ठीक है, फोर मेंटेन फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, बॉडी के अंदर अपनी चीजों को मेंटेन करने के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, तो वो बाहर जाएगी। नंबर फोर हाफ का ऑस्मो रेगुलेटरी, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव माइग्रेशन। और ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में और अगर बातों की बात करें अपन कि अब इसके मेथड क्या है स्टडी के, कि अगर आपको माइग्रेशन मेथड स्टडी करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो स्टडी ऑफ माइग्रेशन, ये जो फिश का माइग्रेशन आपको स्टडी करना है, तो उसके लिए क्या क्या आपके पास तरीके हैं जिससे आप माइग्रेशन को स्टडी करोगे फिश के अंदर। तो इसके अंदर एक तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने मछली पकड़ी और उसके मार्किंग कर दी या उसके ऊपर कोई टैग लगा दिया। तो एक तो मार्किंग और टैगिंग हो गई। आप मछलियों के स्टैटिक्स जो उनकी सांख्यिकी है वो डाटा वगैरह से आप देख सकते हो फिश स्टैटिक्स के द्वारा। एक हो सकता है आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब आप पानी के अंदर डायरेक्ट आपको जो ऑब्जर्वेशन डेली वन बाय वन करके आप जाके चीजों को नोटिस कर रहे हो, डेली ऑब्जर्वेशन होगी। फोर्थ नंबर होता है आपके उनके कुछ साउंड की बेसिस पे इको रेंजिंग टेक्निक से, ठीक है।
तो ये थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो इनके अंदर एक तो आती है आपकी मार्किंग और टैगिंग। तो पहले आपकी मार्किंग और टैगिंग की बात करें। मार्किंग टैगिंग के अंदर भी क्या है, एक तो आप हो सकता है बाहर की उनकी स्किन के ऊपर आपने कुछ ना कुछ लगा दिया, जो फिजिकल मार्किंग हो गई, या फिर ये हो सकता है कि आप उनकी बॉडी के ऊपर कोई इंटरनल मार्किंग कर दो या फिर एक्सटर्नल मार्किंग कर दो। तो इसके अंदर ये तीन चार तरीके बनते हैं। तो मार्किंग के अंदर आपके एक तो होता है फिजिकल मार्किंग, ठीक है। दूसरा हो गया आपकी इंटरनल मार्किंग, और ये होती है आपकी बेसिक इसके अंदर हेडिंग के अंदर, ठीक है। किसी भी आप कोई मार्किंग गन है उसकी वजह से आपने कोई स्ट्रिप लगा दी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप गया एक्सटर्नल मार्किंग, कोई बाहर की तरफ आपने मार्किंग कर दी, ठीक है। और इसके अंदर जैसे आपके पैटर्सन मार्क हो गए, गिलबर्ट मार्क हो गए, ये मार्क होते हैं, थोड़े इनके ध्यान रखो, पीटरसन और गिलबर्ट मार्क। एक्सटर्नल मार्किंग हो गई। नंबर 4 आता है आपके इसके अंदर ली हाइड्रोस्टेटिक टैगिंग हो गई। ली हाइड्रोस्टेटिक टैगिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, सेल्यूलोइड की जो सील पर इनको बेलन होता है वो यूज करते हैं। तो सेल्यूलोइड बेलन, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट फिर आता है इसके अंदर आपके, एक होता है आप उसके ऊपर बैठ के जो उसके ऊपर जो मछलियों के अंदर अंकित करने के लिए मार्किंग के लिए जो मर जाती है उनके ऊपर क्या करोगे आप, नंबर के टैग लगाओगे। तो नंबर बैट हुक, क्योंकि कई बार मछलियों को पकड़ के लाते सतह तक तो फिर वो मर जाती है, तो इसके लिए वहां पे ये मेथड काम आता है। फिर आता है आपके प्लास्टिक फ्लैग टैगिंग, नाम से पता चलता है मछलियों की बैक वगैरह पे, पीठ वगैरह पे कुछ ऐसे प्लास्टिक की चीज लगा ताकि आपको पता रहे। तो एक तो था आपकी फिजिकल मार्किंग, एक आपकी इंटरनल मार्किंग, थर्ड था आपकी एक्सटर्नल मार्किंग, नंबर 4 था सेलुलर बैलेंस से ली हाइड्रोस्टेटिक टैगिंग, नंबर 5 था नंबर बेड हुक, और नंबर 6 था आपके प्लास्टिक टैग फ्लैग टैगिंग। ये था आपके मार्किंग को लेके। फिर इसके बाद में आता है एक आपके इको रेंजिंग टेक्निक्स के दौड़ने वाली चीजों से लेकर के अंदर एक तो आता है आपके जो कंपास सिस्टम होता है, एकोस्टिक ट्रांसपॉन्डिंग कंपास सिस्टम। मछलियों के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसमिट लगाते हैं छोटा सा, उससे कंपास सिस्टम उससे चीजों को नोटिस करते हैं, उनके माइग्रेशन मूवमेंट को। और एक होता है आपके अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर सिस्टम। दोनों के अंदर ही आप बॉडी के अंदर ट्रांसमीटर फिट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर सिस्टम। यहाँ से ये नहीं पूछेंगे कि क्या मेथड है, बस इनका तरीका पूछ लेंगे कि कौन सा टाइप होता है। तो आपको बेसिकली दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपके मार्किंग और टैगिंग वाले ध्यान रखने हैं। इसके अंदर आपके जो फिजिकल हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, हाईली हाइड्रोस्टेटिक हो गया, नंबर बेड हुक हो गया, और उसके बाद में प्लास्टिक फ्लैग टैगिंग हो गया। सेकंड आता है आपके इको रेंजिंग वाले के अंदर, तो इसके अंदर एक तो आपके एकोस्टिक ट्रांसपोर्टिंग कंपास सिस्टम और एक आपके अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर सिस्टम। तो दोनों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो, काम की चीजें हैं थोड़ी सी। इसके बाद में आपके मछलियों के माइग्रेशन को लेकर जो बातें थी वो सारी कवर कर लिया अपन ने। यहाँ पे एक दो वर्ड आते हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो सिंपल सिंपल से वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, जो आपके थ्योरी वगैरह के पोर्शन से निकलते हैं, तो उनको एक बार थोड़ा वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। एक आता है आपके, और ये जो अपन ने फिश को माइग्रेशन का जो टाइप देखा था कि जो उनके कारण क्या क्या है, एक सेकंड। और ये जो कारण है मछलियों के, और ये किसके अकॉर्डिंग है, हिप्पी के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट है हिप्पी, इनके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू हिप्पी। और एग्जाम के अंदर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू हिप्पी कौन सा कारण नहीं है, तो आपको चार ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, हिप्पी के अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक, गेमेटिक और एलिमेंटल और ओस्मो रेगुलेटरी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो ओस्मो रेगुलेटरी है ये मेयर्स के अकॉर्डिंग था, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन में आता है, जो ओस्मो रेगुलेटरी है वो किसके अकॉर्डिंग है, मेयर्स के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट मेयर के अकॉर्डिंग। ये पहले तीन थे, फिर मेयर्स ने ऐड किया था, तो ओस्मो रेगुलेटरी किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मेयर्स।
आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर आती है एक वर्ड, एक छोटा सा वर्ड आता है एल्वर स्टेज, मछलियों के माइग्रेशन को जो अपनी स्टडी करते हैं, तो एक वर्ड आता है एल्वर स्टेज। एल्वर स्टेज का मतलब ये हो गया कि जो अंडों से जो छोटे छोटे सालमन निकलते हैं, सामान वगैरह निकलते हैं, उनके अंदर क्या योग ज्यादा होता है, तो हाई योग इन न्यूली इमर्ज सामन। जो न्यूली इमर्ज सामन के अंदर योग ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिवेट स्टेज। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मछलियों के लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्राई लार्वा ऑफ फिश। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर एक वर्ड आता है आपकी स्मोल्ट। स्मोल्ट क्या होती है, एक मैच्योरेशन की स्टेज होती है जिसके अंदर यंग सालमन है वो आपको फ्रेश वाटर में ट्रांसफर करता है। यंग सालमन फ्रेश टू मराइन। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट, इसका थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद में एक आता है आपके प्रोटोसिफेलाइन, ये आपके लार्वा है एंगुला फिश का। जो लास्ट में अपन चीजें डिस्कस करी एग्जाम वाली चीजें, एंगुला जो ईल है आपकी उसका लार्वा है, उसको बोलते हैं प्रोटोसिफेलाइन लार्वा। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। एक और ध्यान रखो, एक साइंटिस्ट है उनका नाम था वेसन सो। अकॉर्डिंग टू वेसन सो, इथोलॉजी के अंदर आपके साइंटिस्ट क्वेश्चन ज्यादा, अकॉर्डिंग टू वेसन सो उसने बताया कि माइग्रेशन कारण डिफेंस भी हो सकता है, तो माइग्रेशन ड्यू टू डिफेंस, ये आप इतना से ध्यान रखो। माइग्रेशन, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि माइग्रेशन ड्यू टू डिफेंस, ये बात किसने बोली थी, ये साइंटिस्ट कौन थे, तो वो थे आपके वेसन सो। ये थोड़ी सी चीजें हैं काम की, ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ जाती है और वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, अपनी आपको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में आपके फैक्टर्स आते हैं जो आपके माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन, ऐसे कौन से कारण है जो मछलियों के अंदर जो माइग्रेशन हो रहा है उसको इनहिबिट कर सकते हैं, उसको कुछ चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ओल्फैक्टरी हाइपोथेसिस होती है उनकी इम्प्रिंटिंग को लेके। ठीक है, ओल्फैक्टरी हो गया एक तो, एक बायोलॉजिकल क्लॉक हो गई उनकी, अगर वो मिसमैनेज होती है बायोलॉजिकल क्लॉक तो मछलियों को माइग्रेशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सन कंपास मैकेनिज्म है क्योंकि माइग्रेशन वो सन के बेस पे भी करती है, तो ये सारी चीजें सन कंपास मैकेनिज्म। फिर आता है ग्राउंड वाटर सीपेज हाइपोथेसिस, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, ग्राउंड वाटर सीपेज हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस की साइंटिस्ट ने दी थी, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं, ये दी थी आपके हार्डन और जोन्स ने, बाय हार्डन जोन्स, ये ध्यान रखो। नंबर 5, फेरोमोन्स की वजह से भी माइग्रेशन अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो स्टार वगैरह है, जो आपकी स्काई की कंडीशंस हैं, मून्स वगैरह, उनको बोलते हैं आपके कैलेस्टिकल रेफरेंस पॉइंट, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। कैलेस्टियल रेफरेंस पॉइंट लाइक मून, स्टार, इन सब की वजह से भी। ठीक है, एक आता है आपके टाइडल ट्रांसपोर्ट। टाइडल ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टाइडल ट्रांसपोर्ट वाला जो फैक्टर है वो किसने बताया था, तो टाइडल ट्रांसपोर्ट का जो जो आपके मैकेनिज्म को, माइग्रेशन मैकेनिज्म को अफेक्ट करने की बात बोली, ये दी थी आपके बाय डॉक्टर अर्नोल्ड ने, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, तो बेसिक बेसिक यही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। और एक आपके जो मेयर्स के अकॉर्डिंग था, ओस्मो रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव माइग्रेशन, किसने बताई थी, अकॉर्डिंग टू मेयर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वो 3 थे वो आपके हिपी ने बताए थे, लेकिन ये चौथा इसने ऐड किया था, तो ये बेसिक बेसिक बातें थी आपकी मछलियों के माइग्रेशन को लेकर।
और यहाँ पे हर उस बात को कवर किया गया है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बने, मोस्ट ऑफ चांसेस रहते हैं। तो आपको मछलियों के अंदर जो आपको माइग्रेशन टाइप बताए थे, डायड्रोमस, प्रोटोमोड्रोमस और ओशिनोड्रोमस, इन सबको डिस्कस कर लिया विद एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखो, दो चीजें मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। एक तो बनते हैं आपके जो मछलियों के आपने अभी एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे एनाड्रोमस, केटाड्रोमस, एम्फीड्रोमस। एक तो इनके एग्जाम्पल ध्यान रखो, पोटेमोड्रोमस कौन सी है, ओशिनोड्रोमस कौन सी है। एग्जाम में जो आरपीएससी के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो यहीं से आते हैं, तो इनके एग्जाम्पल। एक दूसरी बात ये माइग्रेटरी मूवमेंट, कॉन्टानेंट, डेंटानेंट, ड्रिफ्ट, रैंडम लोकोमोटिव मूवमेंट, ओरिएंटेड लोकोमोटिव मूवमेंट। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो मान के चलना यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिप्पी के अकॉर्डिंग कौन से थे। तो हिप्पी के अकॉर्डिंग गेमेटिक, एलिमेंटल और क्लाइमेटल, और ओस्मो रेगुलेटर था वो था आपके मेयर्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम। और ये थोड़ा मेथड का ध्यान रखो कि आपको स्टडी करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मार्किंग वाले के अंदर 7, 6 हैं, और फिर उसके बाद में इको रेंजिंग वाले हैं, कुछ कॉमन डेफिनेशन वगैरह हैं। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप जाके उसको देखना, होपफुली आपको काफी चीजें नहीं मिलेगी। और फिश माइग्रेशन और बर्ड माइग्रेशन वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है। पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, ठीक है। तो सारी बातों को ध्यान में रख के कवर किया है, तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप इथोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, इथोलॉजी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हो। चाहे आप किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट हो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फिर आप हरियाणा वाली, एमपी वाली, यूपी वाली, और उसके अलावा जो भी बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे आपकी इथोलॉजी आती है, तो इथोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे अपन सारी बातें एग्जाम वाली डिस्कस करते हैं, जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। तो होपफुली सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।